हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला में महत्वपूर्ण सूचकांक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पिछली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन का क्रमवार अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रहार मैगजीन की अगली टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक का हम लोग रिवीजन करेंगे। मानव विकास सूचकांक 2025 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। इस सूचकांक के 3 आयाम हैं। पहला है लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है ज्ञान संकेतक, जिसमें आता है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय। तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगला पॉइंट है भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है। इसमें भारत का स्कोर 0.685 है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, जिसका स्कोर है 0.972 और सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 130वां स्थान है। और किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से। मानव विकास सूचकांक में बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से भारत का स्थान 130वां है और पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। अगला सूचकांक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर रिलीफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। GHI 4 संकेतकों पर आधारित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI का मतलब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 4 आयाम इसके हैं। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा है बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण का महत्व 1/3 है, चाइल्ड स्टंटिंग का 1/6 है, चाइल्ड वेस्टिंग का 1/6 है, बाल मृत्यु दर 1/3 है। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। यूएई, चीन आदि जैसे देश शामिल हैं इसमें, जबकि भारत 105वें स्थान पर रहा। भारत में कुपोषित बच्चे 13.7%, अविकसित बच्चे 35.5%, कमजोर बच्चे 18.7%, शिशु मृत्यु दर 2.9%। विश्व का औसत ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3 है, जो मध्यम है, और भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत का स्कोर जो है 27.3 है, जो अति गंभीर श्रेणी में आता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, यह इस सूचकांक का 13वां संस्करण है। इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसे मापने के 6 कारक हैं। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता,
स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता और छठा है भ्रष्टाचार की धारणाएं। खुशहाली रिपोर्ट को इन 6 आयामों द्वारा नापा जाता है। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान 118वां है। एक नोट है इसमें, हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2012 में प्रकाशित किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 2005 से जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित होता है। 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन लगाया जाता है। GHG उत्सर्जन 40% हिस्सा है इसका। नवीकरणीय ऊर्जा 20% हिस्सा है। ऊर्जा उपयोग 20% हिस्सा है। जलवायु नीति 20% हिस्सा है। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया और इसीलिए इसका जो पहला 3 स्थान है वो खाली ही है। पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क ने चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया 2024 में। भारत का स्थान 2025 में 10वां है, 2024 में 7वां स्थान था और सबसे अंतिम स्थान ईरान का है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है। आइसलैंड का पहला स्थान है, बाद में फिनलैंड और नॉर्वे है। भारत का स्थान 0.644 अंक के साथ 131वां है और पाकिस्तान अंतिम 148वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक के आकलन के घटक आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वस्थ एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत 2006 में हुई। वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 0.68 रहा। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है। वो 4 कारक हैं: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता, इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद सिंगापुर एवं हांगकांग का स्थान है। भारत 64.19 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला 69वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 1985 में स्थापित पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक का यह 23वां संस्करण है। यह सूचकांक 5 संकेतकों पर आधारित है: राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक, सुरक्षा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर, उसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड हैं। इरिट्रिया अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर है। इरिट्रिया अंतिम स्थान पर मतलब 180वें स्थान पर है। भारत 32.96 अंक के साथ 151वें स्थान पर है। सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत 151वें नंबर पे है। अब हम एक नज़र में विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023 से 25 तक का देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 ये जारी होता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। पहला स्थान है सिंगापुर का। भारत का स्थान है 77वां। पहले इसका स्थान 85वां था। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025
ये जारी होता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत का स्थान तीसरा है। 64 यूनिकॉर्न है इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी करता है इसका, जो संगठन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष देश इसमें आइसलैंड है। भारत का स्थान पर 115वां है। 2024 में इसका स्थान 116वां था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। स्वीडन पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 71वां है। 2024 में इसका स्थान 63वां था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। पहला स्थान आइसलैंड का है। भारत का स्थान 131वां है। 2024 में इसका स्थान था 129। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी होता है। डेनमार्क चौथा स्थान है। पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। भारत का स्थान 10वां है। 2024 में इसका स्थान 8वां था। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारीकर्ता संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी होता है। आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 130वां। स्कोर है इसका 0.685। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारीकर्ता संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा। नॉर्वे पहले स्थान पर। भारत का स्थान 151वां। 2024 में 159 नंबर पे था भारत। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 ये जारीकर्ता संगठन कोई नहीं है, ना शीर्ष देश पे कोई देश है। भारत का स्थान इसमें 36वां है। 2022 में इसका स्थान था 48वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी होता है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 118वां है। 2024 में इसका स्थान था 126। 19वीं दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी होता है। अमेरिका पहले स्थान पर, भारत का स्थान चौथा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है। डेनमार्क पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 96 है और 2023 में इसका स्थान था 93। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर काम द्वारा जारी होता है। अमेरिका पहले स्थान पर, भारत का स्थान चौथा है। 2024 में भी चौथे स्थान पर था। नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट 2024 प्रूलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 49वां है और इसको इसका है 53.63। अगला है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा जारी होता है। लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है। भारत का स्थान है 176वां। स्कोर है 45.5। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी होता है। डेनमार्क पहले स्थान पर है। भारत का स्थान है 79वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 बेल थुग हिल्फे जर्मन संस्था द्वारा जारी होता है। बेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था है, इसके द्वारा जारी होता है। बेलारूस पहले स्थान पर है। 105वां स्थान भारत का है। स्कोर 27.3 है भारत का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। हांगकांग पहले स्थान पर है। 84 नंबर पर भारत है। 87 नंबर 2023 में इसका था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी होता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। 39वें नंबर पर भारत। 2023 में इसका स्थान 40 था। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी होता है। अमेरिका पहले स्थान पर था। थर्ड रैंक थी भारत की। स्कोर 39.1। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में
अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी होता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था। 58 नंबर पर भारत था। स्कोर 40.47 था। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नई योजनाएं हैं। इस तरफ योजना है, इस तरफ मुख्य बिंदु और उसके उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, इसका उद्देश्य है राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य।